टॉपिक्स जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर में और बी फार्मा में आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर का नाम है प्रिस्क्रिप्शन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन भी किया हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन। तो आज हम जानेंगे प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में इसका पहला पार्ट देखेंगे और फिर सेकंड पार्ट में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो आइए अब ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि हम जाते होंगे हॉस्पिटल में तो वहाँ पे एक हमें पर्चा दिया जाता है, या पेशेंट जब होता है उसमें एडमिट होता है हॉस्पिटल में, या फिर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जब किया जाता है तब उसको एक पर्चा दिया जाता है जिसमें कुछ दवाई जैसे ड्रग्स हो गए उनको मेंशन किया जाता है कि और डोज किस प्रकार से और उसके बारे में क्या क्या कैसे डोज को लेना है और किस प्रकार से उसको सुबह शाम नाइट मॉर्निंग जो होता है उसमें मेंशन करके, और डॉक्टर रहता है उसके द्वारा वो प्रिस्क्राइब किया होता है। तो जानते हैं इसके मेन पार्ट्स कौन होते हैं। ये आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में सेकेंड ईयर में और बी फार्मा में भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं फिर। तो प्रिस्क्रिप्शन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। प्रिस्क्रिप्शन एक प्रकार का पर्चा होता है। ये दो तरह के होते हैं। एक हाथों के द्वारा लिखा होता है, राइटिंग होता है जो कि एक पर्चे पे लिखा होता है। पर्चा आप देखने को मिलेगा, एक प्रकार का पर्चा रहता है, उस पे आपको मेंशन किया रहेगा आपका सारा कुछ। और एक होता है हैंडलिंग करने का मतलब वो डिजिटल तरीके से होता है, वो काफ़ी लग्जरी या बजट से ऊपर, काफ़ी विदेशों में आजकल इसका ट्रेंड ज़्यादा है तो वहाँ पे सब चलता रहता है। क्योंकि एक फार्मासिस्ट के पास जहाँ दवाई डिस्ट्रीब्यूट या फिर ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट यहाँ होते हैं वहाँ पे उसके पास एक टैब दिया जाता है, टैब जिसपे वहाँ से प्रिस्क्राइब जो किया है मेडिसिन, उस मेडिसिन को वो हैंडलिंग के जरिए उसमें लिखता है अपने। तो उसके बाद ये आगे फार्मासिस्ट के पास रिसीव होता है। उसके बाद वहाँ से पेशेंट को फॉरवर्ड किया जाता है जो कि आता है आपके फार्मासिस्ट के पास आने के पश्चात वहाँ से उसको ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसको डोजेस का भी बताया जाता है कि किस प्रकार से दिया जाता है। तो आज देख लेते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है। प्रिस्क्रिप्शन एक प्रकार का ऑर्डर होता है। ऑर्डर राइटिंग बाय द RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, टू ए फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस मेडिसिन। जैसे कि इसमें लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि यह एक प्रकार का ऑर्डर होता है। किसके जरिए दिया जाता है? ये रजिस्टर RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जरिए, किसी डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर के जरिए यह फॉरवर्ड किया होता है। किसको? फार्मासिस्ट को फॉरवर्ड करता है। उसके जरिए वो देख करके ये पता लगाता है कि इस पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग हमें देना है। तो आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसके मेन पार्ट्स क्या हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो पार्ट होते हैं उस पार्ट को एक बार देख लेते हैं। सबसे मेन पार्ट होता है वहाँ का नर्सिंग होम। जैसे जिस नर्सिंग हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम रहता है या फिर हॉस्पिटल रहता है, उसका सबसे पहले उसका ऊपरी छोर पे उसका नाम रहेगा हॉस्पिटल का। जैसे हॉस्पिटल का नाम रहेगा कि वह कौन सा हॉस्पिटल है। उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा उसके नीचे सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको डेट इसलिए डाला जाता है कि पेशेंट इस दिन यहाँ से निकला है, फिर उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है या फिर उस दिन मेडिसिन वो लेके गया हुआ है। फिर उसके बाद देखा जाता है आपका कि नेम
कि पेशेंट का नेम क्या है। फिर नेम देखने के बाद उसका एज पता किया जाता है, फिर उसका जेंडर चूज किया जाता है। जेंडर के बाद उसका एड्रेस लिया जाता है, पूरा एड्रेस लेकर के ये आपके दूसरे नंबर में आएंगे ये सब, जिसमें एज का पता लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको दवा दी जाती है या फिर ड्रग्स कर सकते हैं। और उसमें जेंडर का भी चूज किया जाता है, मेल है फीमेल है, उस प्रकार की उसको दवा उसी अकॉर्डिंग दिया जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि प्रेगनेंसी वगैरह का भी ये सब ना हो, नहीं तो फिर जाके बच्चे पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और एड्रेस साथ ही साथ वो उसका एड्रेस भी मेंशन कराया जाता है, या फिर वो एडमिट हो या फिर वो प्रिस्क्राइब के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लेके आए। आपको सुपरस्क्रिप्शन तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सुपरस्क्रिप्शन RX सिंबल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये प्रिस्क्रिप्शन में। इसका मतलब RX सिंबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यू टेक, आप लोग क्या मेडिसिन को लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन RX सिंबल, और इसको गॉड ऑफ सिंबल भी कहा जाता है, जुपिटर प्रेयर भी कहा जाता है, इसे तमाम नामों से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका इंस्क्रिप्शन में वो केमिकल लिखा होता है और वो ड्रग्स के नाम कंपोजिशन लिखे होते हैं जिससे वो बना हुआ है इंस्क्रिप्शन में उसमें दवा जो है इंग्रेडिएंट्स आप देखे होंगे, कई ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आपको तमाम प्रकार के मिक्सिंग करके मिलाया जाता है। जैसे च्यवनप्राश पकड़ लीजिए, च्यवनप्राश में आपको 50 इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे कि तत्व डाले गए हैं, एलिमेंट जो डाले जाते हैं। जैसे इसमें कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है उसमें सिंपल वाटर हो गया, शुगर हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब उसमें मेंशन किया होता है। अब 5वें नंबर का देख लेते हैं सुपरस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया होता है कि उसमें किस प्रकार से डोज लेना है, पेशेंट को किस प्रकार से लेना है। अगर वो ज़्यादा सीरियसली है तो उसे 3 टाइम्स 2 डेज या फिर जितने बार उसे दिया जा सके। अब मॉर्निंग और नाइट, क्योंकि उसमें फर्क इस नाते होगा कि एक दवा अगर आप लेते हैं तो उसको लेने के पश्चात आपको 8 घंटे का गैप, 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। तो कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो 4 घंटे के पश्चात ली जाती हैं, तो वो दोपहर के समय भी एक प्रिस्क्राइबर उसे देने के लिए या फार्मासिस्ट उसे देने के लिए एडवाइस देता है पेशेंट को। इस प्रकार से इसमें हमें क्या पता चलता है कि सब्सक्रिप्शन में हमें डोज किस प्रकार से लेना है। अब इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर का आपका 6वें नंबर का जो है अगर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सिग्नेचर में ये होता है कि उसमें पेशेंट का सिग्नेचर कराया जाता है कि सिग्नेचर इस पर्पज से होता है क्योंकि वो पेशेंट दवा मिला उसको या नहीं मिला, ये इससे गेस लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि पेशेंट को दवा मिल गया है कि नहीं। फिर उसके बाद प्रिस्क्राइब होता है, जैसे कि हमने स्टार्टर में ही बताया था कि MBBS या फिर MD के जरिए उसका भी तो कुछ मेंशन होना चाहिए, ताकि हम ये भी अगर उस पेशेंट को कुछ गंभीर रूप से कुछ बीमारियां और उसे ड्रग को लेने के बाद उसके और शरीर पे और इफेक्ट पड़ रहा है या फिर और गंभीर हो जा रहा है और सीरियसली हो रहा है, तो पता तो चलना चाहिए कि किस डॉक्टर ने या किस MBBS RMP मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ये दवा हमें सजेशन दिया था। तो उसमें उसका एड्रेस और सबसे मेन जो होता है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की वो रजिस्ट्रेशन और उसका क्वालिफिकेशन जो मेंशन होता है कि MBBS CMD ये क्वालिफिकेशन मेंशन होता है। फिर उसके नीचे आपका एड्रेस आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आई होप कि ये आपको इतना तक समझ में आया होगा। हाँ, इतना तक समझ में आया होगा। और अगर आप और हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पर सब्सक्राइब और लाइक